बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुस्लिमा कज़ाब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा। मेरे साथ एक मुआहदा कर लें। जब तक आप हयात ज़ाहिरी में हैं आप नबी हैं। जब आपका वसाल हो जाए तो मैं नबी, या ये मुआहदा कर लें, या फिर आधे अरब के आप नबी, आधे अरब का मैं नबी। मौज़िल्ला। इस खत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ जबकि तू कज़ाब है, झूठा है। जब नबी पाक ने ख़त में कज़ाब लिखा तो फरमाने लगे, कौन लेके जाएगा ये ख़त इस कज़ाब के दरबार में। अब इसके दरबार में जाना है। हालात बड़े ही ख़तरनाक हैं। इसके आगे भी बंदे और पीछे भी बंदे हैं। जान का भी ख़तरा है। एक सहाबी थे, छाबड़ी फरोश, सर पर टोकरा रख कर मदीने की गलियों में खजूरें बेचते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे। मानी तौर पर भी कमज़ोर थे। खजूर खा रहे थे। जल्दी से उठे, हाथ खड़ा किया और कहा, हुज़ूर किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं जाऊंगा। ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो इनके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे हुए सहाबा के चेहरों पर गिरे। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। मुस्कुराकर कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लगी तो क्या करूँगा, मुझे जल्दी है। अल्लाह अकबर। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नेज़ा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, ज़रा डट के जाना इस कज़ाब के घर। वो सहाबी अकीदत से नज़रें झुकाकर कहने लगे, महबूबे खुदा आप फ़िक्र ही ना करें। सहाबा कहते हैं, वो इस तरह निकले जैसे कोई जर्नेल निकलता है। इनका अंदाज ही बदल गया, इनके तौर तरीके बदल गए। वो यूँ निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जाता है। वो सहाबी मुसलमान कज़ाब के दरबार में गए। वहाँ एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ था वो बतलाता है, वो सहाबी जिनका नाम हज़रत हुबैब बिन ज़ैद था, जब वहाँ दरबार में पहुँचे तो अपना नेज़ा ज़ोर से दरबार में गाड़ दिया। मुसलमान ठटक के कहता है, कौन हो आप। गड़गड़ाते हुए फरमाने लगे, तुझे चेहरा देखकर पता नहीं चला कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। हमारे तो चेहरे बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हैं। तुझे पता नहीं चला मैं कौन हूँ। मुसलमान कहने लगा, कैसे आए हो। बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे ख़त का जवाब लेके आया हूँ। बादशाहों का तरीका ये है कि वो ख़त खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो ख़त पढ़ता था। तो मुसलमान ने ख़त इसको दे दिया, पढ़ो। जब इसने ख़त पढ़ा तो इसमें ये भी लिखा था, तू कज़ाब है। ये जुमला वहाँ मौजूद सब ने सुन लिया। अकेले में होता तो बात और थी। वो आग बगुला हो गया, आंखें सुर्ख हो गई। सामने हबीब बिन ज़ैद तने खड़े थे। गुस्से से तलवार लेके उठा और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कज़ाब कहा है, तेरा ख्याल क्या है। हबीब बिन ज़ैद मुस्कुराकर फरमाने लगे, ख्याल वाली बात ही कोई और नहीं। जिसे मेरा नबी कज़ाब कहे वो होता है, वो कज़ाब ही है। तू 7 समंदरों का पानी भी बहा दे तो भी तेरा झूठ नहीं धुल सकता। मुसलमान गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तू पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर सब तेरे पीछे खड़े मेरे मानने वाले हैं। हज़रत हुबैब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चलना नहीं सीखा। मैं जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट कर बच्चे भी नहीं देखे। तू तेरे पहरेदार कैसे देख लूँ, जो जी में आता है कर। गुलमाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान देने से नहीं लड़ते। मुसलमान ने ज़ोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया। कहने लगा, अब बोल, तेरा क्या ख्याल है। आप फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ़ है, हमें आजमाता है। हमें तो बदर से लेकर ओहद तक सब आजमा चुके हैं, तू अभी भी ख्याल पूछता है। मेरा ख्याल वो ही है जो मेरे नबी ने फरमाया। मुसलमान ने फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ भी कट गया।
کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ قذاب نے تلوار گردن پر رکھی اور کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے مسلمہ کے ہاتھ کانپنے تھے، تلوار چلائی تو گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا ہے؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اللہ اکبر۔ جزاک اللہ۔ کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال